इंसान का साहिब औलाद होना अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा इनाम है। औलाद का शौक खानदान की नस्ली तरक्की हर इंसान की ज़रूरत और पाकीज़ा ख्वाहिश होती है। एक शादीशुदा जोड़े की खुशियाँ उस वक्त तक अधूरी रहती है जब तक उनकी गोद में औलाद जैसी बड़ी नियामत मौजूद न हो। जैसे जिसकी औकात होती है, मुसलमान है, हमारा ईमान और यकीन है कि नेक और साले औलाद अपनी माँ बाप के बुढ़ापे में सहारे के साथ साथ आखिरत में उनकी बख्शिश का जरिया है। बे औलाद का जब भी जिक्र आए तो हमारे दिमाग में यह ख्याल आता है कि बे औलाद की वजह सिर्फ औरत ही होगी। इस वजह से बहुत से ख़ानदान परेशान रहते हैं, ख़ास तौर पर औरतें जिनकी औलाद ना होने से उनसे जीने का हक भी छीन लिया जाता है, जबकि यह हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि बे औलादी की वजह सिर्फ और सिर्फ औरत ही हो सकती है। बे औलाद होने की वजह मर्द भी हो सकते हैं। नाजरीन, अगर हम अपने मोहल्ले में देखें तो वह औरत हमें बहुत संतुष्ट दिखाई देती है जिसकी गोद औलाद जैसी नियामत से भरी हो, जबकि उसके मुकाबले में दूसरी औरत को देखा जाए जिसकी औलाद नहीं होती, उसके चेहरे पर हमेशा मायूसी दिखाई देती है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जो कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। यह सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नाजरीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे कि एक 5 औरतों की जमात उनके पास आई और उनसे सवाल करने लगी कि ऐ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप हमें बताएं कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से पूछा कि बताओ आखिर क्या वजह है कि इन औरतों के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। तो जिन्नात ने बताया 7 किस्म की औरतों को कभी औलाद पैदा नहीं होती, जिनमें से सबसे पहली औरत वह है जिसकी रहम उभरी हुई हो, यानी उसके बच्चेदानी उलट जाती है, जिसकी वजह से मादा अपनी जगह पर नहीं ठहरता और ऐसा होने की वजह से उसकी औलाद पैदा नहीं होती। उस औरत की निशानी यह है कि जब उसे हमबिस्तरी की जाती है तो उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। दूसरी वह औरत है जिसकी रहम में हवा भरी होती है, यानी उसका मुंह ऊपर से बंद हो। उस औरत की निशानी यह है कि जब उससे हमबिस्तरी की जाती है तो उसके शरीर में दर्द होता है और उसके चेहरे का रंग उतर जाता है। जिन औरतों की औलाद पैदा नहीं होती, उन जैसी औरतों की तीसरी पहचान यह है कि उनकी रहम में गोश्त ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रहम का मुंह बंद हो जाता है। आम तौर पर यह शिकायत मोटी औरतों में देखी जाती है और उसकी निशानी यह है कि जब वह हमबिस्तरी करती हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। इस वजह से वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती। नाजरीन, जो औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती उनको जिन्नात ने जो चौथी निशानी बताई वह यह है कि जिस औरत के रहम में कीड़े पैदा हो जाते हैं, इस वजह से उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं। और उसकी निशानी यह है कि हमबिस्तरी के दौरान उन औरतों की पिंडलियों और एड़ियों में दर्द होता है। जिस औरत को यह शिकायत हो वह कभी माँ नहीं बन सकती है। उसके बाद अगली पहचान यह बताई है कि ऐसी औरत जिसके रहम में हद से ज़्यादा गर्मी हो, ऐसी औरत का हमल ठहर भी जाए तो कुछ समय के बाद ही यह हमल गिर जाता है और वह माँ बनने से महरूम हो जाती है। ऐसी औरत को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, मतलब बेहोशी होती है और दिल में घबराहट होती है। जिन औरतों में यह निशानी हो उनमें भी औलाद का पैदा होना मुश्किल दिखाई देता है। उसके बाद रहम में सर्दी का ज़्यादा हो जाना भी औलाद से महरूम होने की एक वजह बनती है। उसकी निशानी यह बताई गई है कि ऐसी औरत के सीने में दर्द रहता है। और आखिरी निशानी जन्नत की तरफ से उन औरतों के बारे में बताई गई जिनकी औलाद पैदा नहीं होती, उन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और उन पर आसेब का साया रहता है। ऐसी औरत का जब भी हमल ठहरता है जिन्नात उसे मार देते हैं। उसे औरत की निशानी यह है कि उसे हमबिस्तरी करते हुए दर्द तो महसूस नहीं होता, लेकिन हमबिस्तरी करते एड़ियों में दर्द होता है। जिस औरत को यह शिकायत हो वह कभी माँ नहीं बन सकती है। उसके बाद अगली पहचान यह बताई है कि ऐसी औरत जिसके रहम में हद से ज़्यादा गर्मी हो, ऐसी औरत का हमल ठहर भी जाए तो कुछ समय के बाद ही यह हमल गिर जाता है और वह माँ बनने से महरूम हो जाती है। ऐसी औरत को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, मतलब बेहोशी होती है और दिल में घबराहट होती है। जिन औरतों में यह निशानी हो उनमें भी औलाद का पैदा होना मुश्किल दिखाई देता है। उसके बाद रहम में सर्दी का ज़्यादा हो जाना भी औलाद से महरूम होने की एक वजह बनती है। उसकी निशानी यह बताई गई है कि ऐसी औरत के सीने में दर्द रहता है। और आखिरी निशानी जिन्नात की तरफ से उन औरतों के बारे में बताई गई
जिनकी औलाद पैदा नहीं होती उन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और उन पर आसिफ का साया रहता है। ऐसी औरत का जब भी हमारा ठहरता है जिन्नात उसे मार देते हैं। उस औरत की निशानी यह है कि उसे हम बिस्तरी करते हुए दर्द तो महसूस नहीं होता, लेकिन हम बिस्तरी करते हुए उसे दूसरी औरतों की तरह लिज्जत महसूस नहीं होती। यह वह 7 औरतें हैं जिनके बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाली उन 5 औरतों को बताया गया कि आखिर उनकी औलाद क्यों नहीं होती। नाज़रीन, बांझपन सिर्फ औरतों में ही नहीं होता बल्कि मर्दों में भी बांझपन होता है। मर्दाना बांझपन से मुराद मर्द की सेहत का ऐसा कोई भी मसला हो सकता है जो उसकी बीवी को हामिल करने के चांस को कम कर देता है। मर्दों और औरतों में बांझपन की बहुत सारी वजह हो सकती है। बांझपन 1/3 से ज्यादा मामलात में मसला मर्द के साथ ही होता है। यह अक्सर मर्द के स्पर्म की कम पैदावार की वजह से होता है। सेहतमंद स्पर्म न बना पाना बहुत सी चीजों पर होता है। दोस्तों, यह वीडियो इसी पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।